राधे राधे। हरे कृष्णा। अगर आप पूरे अधिक मास में कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास के आखिरी के 5 दिनों में की जाने वाली सबसे सरल, सबसे आसान और अत्यंत फलदायी पूजा विधि और दान की महत्वपूर्ण जानकारी। मान्यता है कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में किया गया पूजा पाठ, जप तप और दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में किया गया दान और पूजा 10 गुना पुण्य देता है। इसलिए यदि आप पूरे महीने कुछ भी नहीं कर पाए, तब भी इन आखिरी के 5 दिनों में किए गए छोटे छोटे उपाय आपको पूरे अधिक मास के पुण्य का फल दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप अधिक मास में नियमित पूजा, स्नान या व्रत नहीं कर पाए हैं तो आखिरी के इन 5 दिनों में आप कौन कौन से सरल कार्य कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में मुख्य रूप से 3 दान अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं: दीपदान, मालपुए का दान और तांबुल यानी पान का दान। कहा जाता है कि इन तीनों दानों को अधिक मास में करने से घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली आती है तथा भगवान पुरुषोत्तम हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आज हम आपको इन 5 दिनों में किए जाने वाले इन तीनों दानों के बारे में बहुत ही सरल और सहज विधि बताने जा रहे हैं। इन दानों में कोई कठिन नियम या बड़ा विधि विधान नहीं है कि आप इन्हें ना कर पाए। आप बड़ी ही आसानी और श्रद्धा से इन्हें कर सकते हैं। आप चाहे तो तीनों दान करें और यदि संभव ना हो तो इनमें से केवल एक दान भी कर सकते हैं। लेकिन यदि केवल एक दान करना हो तो दीपदान अवश्य करें, क्योंकि दीपदान अधिक मास में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। सबसे पहले यदि आप 5 दिन का व्रत रखते हैं तो एकादशी से लेकर अमावस्या तक इन 5 दिनों का व्रत रखें। इन 5 दिनों में आप चाहे तो फलाहार करें और यदि चाहे तो एक समय भोजन करके भी यह व्रत आसानी से कर सकते हैं। इन 5 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले दीपदान करें। कोशिश करें कि यह दीपदान सूर्य उदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया दान और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। और यदि आप व्रत नहीं रख रहे तब भी आप इन 5 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके केवल दीपदान अवश्य करें। आप चाहे तो 5 दीपकों का दान कर सकते हैं। इन दीपकों को आप तुलसी जी के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर में, किसी गौशाला में, अपने घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, किसी कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी, केले के पौधे के पास या तारों की छांव में भी जला सकते हैं। जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यह सब 5 दिनों तक नहीं कर सकते हैं या किसी कारण से नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम अमावस्या के दिन 5 दीपकों का दीपदान अवश्य करें। वैसे तो अधिक मास में 33 तार की 33 बत्तियां बनाकर दीपदान किया जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस दिन दीपदान के लिए 108 तार की बत्ती या फिर 365 तार की बत्ती भी जला सकते हैं। और यदि यह भी संभव ना हो तो रोजाना पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामान्य गोल या लंबी बत्ती का दीपक भी जला सकते हैं। इन दीपकों को आप चाहे तो तिल के तेल से जलाएं और यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाना अधिक उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि घी उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल से भी दीपदान अवश्य करें। यह दीपदान आप संध्या समय में भी कर सकते हैं और यदि आपकी इच्छा हो तो सुबह और शाम दोनों समय भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों समय 5-5 दीपक जलाएं या फिर केवल एक एक दीपक भी जला सकते हैं। जैसा आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो वैसा ही करें। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम आपको बहुत ही सरल विधि बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आप अधिक मास के पुण्य का अधिक से अधिक लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। इस प्रकार आप बहुत ही सरल और सहज तरीके से दीपदान कर सकते हैं। अब यदि आप 5 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन जरूरतमंदों को धन और अनाज का दान अवश्य करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं मालपुए के दान के बारे में। अधिक मास में मालपुए का दान भी विशेष रूप से शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन में पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन आटा, गुड़ और घी से बने 33 मालपुए बनाए जाते हैं और उन्हें कांसे के बर्तन में रखकर जरूरतमंद लोगों को दान किया जाता है। यदि आप प्रतिदिन कांसे का बर्तन दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक बार अवश्य दान करें, क्योंकि अधिक मास में कांसे के पात्र का दान भी बहुत शुभ माना गया है।
अब यदि आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया है और केवल आखिरी 5 दिनों में दान करना चाहते हैं तो आप चाहे तो 5 दिनों यह दान करें और यदि संभव ना हो तो केवल अमावस्या के दिन भी यह दान कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक मास में तांबुल यानी पान का भी दान विशेष फलदायी माना जाता है। आप चाहे तो पान के पत्ते, इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इनमें से जो भी सामग्री आपको आसानी से मिल जाए उन सबको एक साथ रखकर दान कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं यह सब तैयार नहीं कर पा रहे तो किसी भी पान वाले से 5 पान लगाकर दान कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही सरल और सहज विधि से आप इन 5 दिनों में भी सभी दान पूरे करके अधिक मास के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप यह तीनों दान नहीं कर पा रहे हैं या 5 दिन यह सब नहीं कर सकते हैं तो केवल अमावस्या के दिन दीपदान, मालपुए का दान और तांबुल दान, ये तीनों दान एक साथ कर सकते हैं। या फिर यदि इतना भी संभव ना हो तो केवल श्रद्धा से दीपदान अवश्य करें, क्योंकि सच्चे मन और भक्ति से किया गया छोटा सा दीपदान भी भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय होता है। पुरुषोत्तम भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए।